सो हेलो गाइस। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने डेटा टाइप्स तक कंप्लीट कर लिया था। हमने सारे बेसिक्स टू एडवांस डेटा टाइप्स पढ़ लिए थे। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अरेज से। तो बेसिकली अरेज बहुत पावरफुल एक मैकेनिज्म है जो प्रोवाइड करते हैं वेरिलॉग ऑफ सिस्टम वेरिलॉग में। तो इसको अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जब इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजर करते हैं तो वहाँ पे अरेज का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा अगर आप अपना कोई प्रोजेक्ट भी इसमें बनाओगे तो उसमें अरेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो बेसिकली अरेज बहुत टाइप्स, मतलब 4-5 टाइप से होते हैं। फॉर एग्जांपल पैक्ड अरे होते हैं, अनपैक्ड, स्टैटिक, डायनेमिक, एसोसिएटिव। ठीक है, ये 5 टाइप के अरेज होते हैं। इस अब फिर अरेज में आप कुछ मैनिपुलेशन मेथड्स भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे सम कर सकते हो, सफल कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। तो ये सारे भी हम इसमें देखेंगे। ये अरे मैनिपुलेशन मेथड्स होते हैं। फिर होता है डिक्लेयरिंग पैक्ड ऑन पैक्ड अरे को कैसे हम लोग वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे उन वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। फिर होता है डायनेमिक और एसोसिएटिव अरे को कैसे हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव एरे का कैसे डायनेमिक एरे बना सकते हैं और डायनेमिक का कैसे एसोसिएटिव बना सकते हैं। फिर हम लोग क्यूज पढ़ेंगे। फिर क्यूज के बाद पढ़ेंगे कि अरेज का कैसे हम लोग क्यूज बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे भी, कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और एग्जाम्पल भी देखेंगे। क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने से पूरा नॉलेज नहीं मिलेगा। तो इसको समझने के लिए अपने को कोडिंग भी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैक्ड अरे से। तो हाँ, ये मैंने एक बोर्ड बनाया, वाइट बोर्ड बनाया। तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें लिखी हुई है कि अरे बेसिकली हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, यह अरे होता क्या है। तो अरे क्या होता है कि आप सेम सेम मतलब सेम डेटा टाइप के डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स को आप स्टोर कर सकते हो अरे में। ठीक है, तो ये एक के बाद एक, मतलब एक के नीचे एक डेटा को स्टोर करते जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मेमोरी होता है, मेमोरी का एड्रेस 0 1 2 3 ऐसे होता है। तो हर एड्रेस पे आप कुछ ना कुछ डेटा स्टोर कर सकते हो, और सारे ही डेटा जो भी स्टोर होते हैं वो सारे ही सेम डेटा टाइप के होते हैं। तो अरे बेसिकली बहुत यूजफुल होता है मेमोरी क्रिएट करने में। अब क्या होता है, हाँ, अरे पैक्ड, अनपैक्ड, स्टैटिक, डायनेमिक और एसोसिएटिव, ये 5 टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, ये 5 टाइप्स के हो सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं पैक्ड अरे से। ओके, तो पैक्ड अरे क्या होता है। पैक्ड अरे हमेशा हम लोग जब डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल नेम के पहले करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो ये वेरिएबल नेम है अरे, ए आर आर, तो आपका वेरिएबल नेम है। और इसके पहले हमने क्या क्या डिक्लेयर किया है, आपका स्क्वायर ब्रैकेट 3 डाउन टू 0, स्क्वायर ब्रैकेट 2 डाउन टू 0। और ये आप इसका डेटा टाइप क्या है, बिट है। ठीक है, देखो अब 2 डाउन टू 0 3 डाउन टू 0 क्या सिग्निफाई कर रहा है ये बताता हूँ मैं। 2 डाउन टू 0 जो पहला होता है वो आपका डिफाइन करता है रो साइज ऑफ, सॉरी रो नहीं, साइज ऑफ फर्स्ट कॉलम डिफाइन करेगा या फर्स्ट डायमेंशन। फिर सेकेंड क्या डिफाइन करता है, सेकेंड आर्गुमेंट डिफाइन करेगा साइज ऑफ सेकेंड डायमेंशन। अब ये डायमेंशन क्या चीज़ है, आप इसको वर्चुअल व्यू से समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो अब क्या है देखो, 2 डाउन टू 0 ये बताएगा कि इसमें कितने फर्स्ट डायमेंशंस होंगे। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ, सॉरी यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। हाँ ठीक है, हाँ, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो 2 डाउन टू 0 मतलब 2 1 और 0, 2 1 और 0, ये आपका हो गया फर्स्ट डायमेंशन। अब इसी के अंदर जब आप 3 डाउन टू 0 डिफाइन करते हो तो इसका मतलब कि इसी के अंदर आपके जो भी पार्टीशंस होंगे वो 3 डाउन टू 0 वाले बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे कि 2 डाउन टू 0 तो आपने बना दिया, फिर इसके अंदर ही 3 डाउन टू 0 बनाओगे, 1 0 1 2 और 3। इसी तरह 0 1 2 3 है, 0 1 2 3। ठीक है, अब इसमें सारे ही एंट्री जो भी होंगे, ये 1 2 3 4, फिर ये भी है 1 2 3 4 1 2 3 4, ये सारे ही एंट्रीज सिंगल बिट की होंगी, क्योंकि यहाँ पे आपके डेटा टाइप है सिंगल बिट। अगर आपने क्या किया होता, देखो अगर आपने इस तरह डिफाइन किया, एग्जाम्पल सेकेंड देखोगे, हाँ, इंट में, ठीक है ना। अगर इसको 2 डाउन टू 0 हटा दो फिलहाल के लिए, इंट हो इसको, अगर तुम बिट को इंट बनाते तो यहाँ पे सारे एंट्रीज, फिर यहाँ पे सारे एंट्रीज, ईच एंट्री विल बी 32 बिट। ठीक है,
यहाँ पे फिलहाल के लिए अगर ये आपका सिंगल बीट है तो सारे एंट्री 0 या 1 होंगे, पर अगर आपने डिफाइन किया होता बीट की जगह इंट तो सारे एंट्रीज भी आपके 32 बीट के होते, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, देखो एक बहुत सिंपल यूज बताता हूँ। टू, आपने 2 डाउन टू 0 लिखा, 2 1 और 0, ठीक है। 2 डाउन टू 0 हो गया, अब 3 डाउन टू 0, 2 के अंदर आएगा 3 2 1 और ये 0, ठीक है। फिर उसी तरह 1 के भी अंदर आएगा 3 2 1 और 0, उसी तरह 0 के अंदर भी आएगा 3 2 1 और 0। अब समझ में आ रहा होगा कि 2 डाउन टू 0 3 डाउन टू 0 कैसे आप इसको डिक्लेयर कर सकते हो। ये आपका, आप इसको समझ सकते हो, ये पैक्ड फॉर्म में मैंने समझाया, और इसको आप इसे सिंपल वे में ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल में क्या है, ये 2 डायमेंशन मैंने किया था, अब इसको 3 डायमेंशन मैंने बनाया, तो मैंने एक्स्ट्रा एक ये ऐड कर दिया इसमें, इसके बीच में। अब ये कैसे बनता है, ये ऐसे बनता है। हमने ये देख लिया था जैसे 3 डाउन टू 0 1 डाउन टू 0, आपको ये समझ में आ गया 3 डाउन टू 0 ये 3 2 1 0 होगा, इसी के अंदर 1 0 का पार्टीशन हो जाएगा। 2 डाउन टू 0 मतलब ये ऐसे ही 3 बन जाएंगे, 2 1 0 1 2, ओके, बस इतना इसमें डिफरेंस आएगा। तो इसमें एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड हो जाता है ये वाला, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब इसके बाद देखते हैं, हाँ ये पैक्ड एरे था। अब इसको पैक्ड क्यों बोलते हैं, ये देखो पैक्ड इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जितने भी एंट्रीज है ना वो एक के बाद एक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, यानी कि बीट बाय बीट फॉर्म में ये सारे डेटा स्टोर हो रहे हैं, एक बीट सीक्वेंस में, बीट बाय बीट सीक्वेंस में डेटा स्टोर हो रहा है एक के बाद एक। पर अब जब अनपैक्ड की बात करोगे ना, अभी आपको समझ में आएगा अनपैक्ड और पैक्ड में डिफरेंस क्या है। जब अनपैक्ड यूज़ करते हो तो जो डिक्लेरेशन होता है ना, यहाँ पे इसको हम लोग वेरिएबल नेम डिक्लेयर आफ्टर वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम, ठीक है। इसको हम लोग देखो यहाँ पे वेरिएबल नेम क्या है, ARR, ठीक है, और डेटा टाइप क्या है, इंटर, और हम लोग इसको बाद में डिक्लेयर किए, इसको 3, उसी तरह ARR है, इसको हम बाद में डिक्लेयर किए 0 डाउन टू 2। देखो अब ये दोनों ही तरीके से सही है, पर दोनों में एक डिफरेंस होता है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, ठीक है। जब आप 3 यूज़ करते हो ना, ऐसे डायरेक्टली 3 लिखते हो ना, तो ये भी, इसका भी साइज 3 होता है। जब 0 डाउन टू 2 लिखोगे तो इसका भी साइज 3 होगा, पर डिफरेंस क्या होता है ना, जब आप इसको डेटा स्टोर करते हो, डेटा एलोकेट करते हो, तो मान लो जैसे इस तरह आपने किया टिक 3 4 5, तो इसका जो पहला एंट्री होगा ना 0 होगा, जो भी आपका पहला डेटा होगा वो 0 पे स्टोर होता है, फिर दूसरा 4, फिर तीसरा 5, तीसरा 2 पे स्टोर होगा, ठीक है। उसी तरह अगर मान लो कि आपने यहाँ पे स्टोर किया होता है ना, जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने दिया, हाँ यहाँ पे जो इसका पहला होगा ना, एक मिनट यहाँ पे मैंने थोड़ा गड़बड़ लिखा है, यहाँ पे 2 होना चाहिए, ऐसे 2 डाउन टू 0 है, 2 डाउन टू 0, ओके, हाँ 2 डाउन टू 0, हाँ। तो ये 2 डाउन टू 0 जब आप लिखोगे तो पहला एंट्री जो होगा वो 2 पे स्टोर होगा, दूसरा 1 पे, तीसरा 0 पे। तो आप देख सकते हो ये बस इसका ऑर्डर रिवर्स्ड हो गया, इसको जब यूज़ करोगे इसको यूज़ करोगे तो ऑर्डर रिवर्स्ड हो जाता है, बस ये डिफरेंस है, ठीक है। और ये इसमें आपका मेमोरी साइज कैसे दिखता है वो देखो, तो जब आपने 3 लिखा तो यानी कि 3 मेमोरीज क्रिएट होंगे, ये 0 1 और 2। अब आप देख सकते हो ये एक के बाद एक नहीं है, ये जैसे कि पैक्ड में यहाँ पे ये क्रिएट हो रहा था तो ये यहाँ पे नहीं क्रिएट हो रहा है, अब ये क्रिएट कहाँ हो रहा है, उसके नीचे, ठीक है। तो ये पैक्ड फॉर्म में नहीं है, ये बीट बाय बीट फॉर्म में नहीं है, ये एक डिफरेंट स्टोरेज क्रिएट कर रहा है इसके लिए, ठीक है। ये डिफरेंस होता है पैक्ड और अनपैक्ड में। उस तरह आप इसमें भी देखोगे AR2 डाउन 0 में, उसमें भी सेम मतलब चीज़ है, अलग अलग स्टोरेज क्रिएट हो रहा है। फिर एग्जाम्पल के थ्रू एक और देखते हैं। अब देखो ये 2 डायमेंशन वाला है, ठीक है। पहला जो हम लोग देखा था वो 1 डायमेंशन का था, अभी 2 डायमेंशन का है। इसमें ये फर्स्ट डायमेंशन हो गया और ये सेकेंड डायमेंशन। फर्स्ट वाला क्या है, रो आपका सिग्निफाई करेगा, दूसरा कॉलम। तो इसमें रो क्या है, 0 और 1 यानी 2 रो है और कॉलम कितने 3 है।
तो 3 कॉलम 2 1 और 0 और रो बन गया 1 और 0, ठीक है। और सारे ही इंट टाइप के, तो यहाँ पे भी इंट टाइप का डेटा स्टोर होगा, यहाँ पे भी इंट और यहाँ पे भी इंट, उसी तरह यहाँ पे भी इंट, यहाँ पे इंट और यहाँ पे इंट, ठीक है। अब तीसरा एक एग्जांपल देखते हैं। देखो तीसरा एक एग्जांपल देखो, तो हाँ यहाँ ये 3 डायमेंशन वाला एग्जांपल है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट डायमेंशन, ये सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है। अब इसका व्यू कैसा होता है, देखो जो पहला डायमेंशन है 1 टू डाउन टू 0, तो ये आपका 1 हो गया, अब ये 0, उसी के अंदर 2 डाउन टू 0 है, तो उसी के अंदर 2 डाउन टू 2 1 और 0 बना दिए, इसी तरह 2 1 0। अब उसी के अंदर 2 डाउन टू 0 के अंदर भी 3 डाउन टू 0 है, तो 3 2 1 0, उसी तरह 1 के अंदर भी 3 2 1 0, 0 के अंदर भी 3 2 1 0, उसी तरह इसमें भी सारे रिपीट होंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अरे से आप 3 डायमेंशन तक आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो, और वो सारे डेटा टाइप से डिफाइंड हो सकता है कि कितने बिट के डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए पैक्ड ऑन पैक्ड में इतना रखते हैं। अब कोड से समझते हैं इसको, कोड से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने कोड लिया है और उसको थोड़ा मैंने मॉडिफाई करने की कोशिश की ताकि मैं आपको डिफरेंट वेज बता सकूँ कि कैसे कैसे आप पैक्ड ऑन पैक्ड अरे में डेटा को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, देखो मैंने यहाँ पे ये पैक्ड अरे का एग्जांपल है। तो पैक्ड अरे में मैंने वेरिएबल से पहले ही अपने सारे साइजेस डिफाइन कर दिए, तो ये फर्स्ट डायमेंशन, ये सेकेंड डायमेंशन और थर्ड डायमेंशन हो गया। अब देखो सबसे पहला मैंने तरीका क्या खोजा है, इस तरह से डेटा को असाइन करने का। तो ये 0 में मैंने क्या दिया, ये 32 बिट का डेटा दिया, फिर 1 में ये 32 बिट और फिर 2 में 32 बिट, क्योंकि इसका जो फर्स्ट डायमेंशन है 0 1 2 है, तो इस वजह से मैंने ऐसे दिया है। और देखो ये 32 बिट का ही क्यों है, अब देखो ये तो पूरा 8 बिट का हो गया, 1 बाइट का हो गया। 1 बाइट में 4 आपने ऐसे किया है, 4 ये दे दिया, तो ये पूरा कितना हो गया 32 बिट, 32 बिट का हो गया ना। तो इस वजह से आप मैंने यहाँ पे 32 बिट दिया है। उसी तरह ये 3 हो जाएंगे, ये यहाँ पे और फिर ये यहाँ पे। ओके, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो फिर अब क्या है, हाँ तो मैंने जैसे बताया 8 इंटू 4 32 बिट हुआ, तो यहाँ पे 32 बिट का आपने सारे में स्टोर कर दिया। अब मैंने इसको प्रिंट किया है। अब देखो इसमें मैंने डायरेक्टरी एम डेटा दे दिया, यहाँ पे मैंने 0 1 2 नहीं दिया, मैंने डायरेक्टरी इसको प्रिंट करने की कोशिश किया। तो अब प्रिंट में देखो सारे ही डेटा कॉन्केटिनेट हो जाएंगे, 2 1 और 0 के फॉर्म में आएंगे। देखो C0DEFADE, C0DE FADE, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर FACE। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पैक्ड अरे से कीवर्ड है कि एक ही सिंगल डेटा स्ट्रीम में सारे डेटा स्टोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिखा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको इसके अंदर एक एक वैल्यूज को डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। पहले 0 की, फिर 1 की, फिर 2 की, फिर उसके अंदर भी मैं सारे डेटा को प्रिंट करूँगा। देखो पहले मैंने 2 को प्रिंट किया, फिर 2 के अंदर जो 3 है उसको प्रिंट किया, फिर 2 को, फिर 1 को, फिर 0 को। इसके लिए मैंने फॉर ईच लूप यूज़ किया है। आगे चल के हम लोग देखेंगे ये फॉर ईच कैसे यूज़ करना है, पर फिलहाल के लिए बस आप ये देखो कि मैंने सही डेटा स्टोर किया कि नहीं, वो मैं देखने के लिए बस प्रिंट यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। फिर उसी तरह मैंने 2 के लिए कर लिया, फिर 1 के लिए, फिर 0 के लिए। ओके, ये समझ में आया होगा ये कोड कैसे प्रिंट हो रहा है। मेरा फॉर ईच का यूज़ आगे हम लोग देखेंगे, बस आप ये देख सकते हो कि डेटा सही स्टोर हुआ है। फिर मैंने एक और तरीका देखा है। देखो अब आप क्या करते हो, एक और तरीके से ऐसे भी स्टोर कर सकते हो, क्योंकि पैक्ड अरे है तो पैक्ड अरे में आप इस तरह भी पैक कर डेटा स्टोर कर सकते हो। जैसे हमने यूनियन में देखा था, यूनियन स्ट्रक्ट में, तो ये जो पहला वाला होगा 2 को स्टोर करेगा, दूसरा वाला 1 में स्टोर होगा, फिर 0 वाला, तीसरा वाला 0 में स्टोर होगा, ठीक है। ये क्योंकि ये यहाँ पे मैंने कॉमा यूज़ किया, तो 2 1 और 0 आप इस तरह यूज़ कर सकते हो, या इस तरह भी डायरेक्ट, जैसे कि मैंने आपको एक बार प्रिंट करके यहाँ पे दिखाया था, तो आपको सारे ही डेटा एक साथ में दिखे थे, तो आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो डायरेक्ट आप पूरा इसका साइज डिफाइन कर सकते हो, 96 32 इंटू 3 क्या होगा 96, फिर 96 आप डायरेक्ट दे सकते हो और इस तरह भी दे सकते हो। तो इस दोनों तरीके से अगर आप प्रिंट करोगे तो आपको सेम ही वैल्यू देगी। जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे पहला जो दिया तो वो यहाँ ये वो डेटा आएगा, पर दूसरा इसको ओवरराइट कर दिया, तो आप दूसरा डेटा देखो ABCD, सॉरी ये लास्ट से स्टार्ट करो, ये 8 बिट हो गया, सॉरी 8 बाइट हो गया, फिर ये यहाँ से यहाँ तक
8 बाइट हो गया, वो भी ABCD आपका पहले में स्टोर होगा। तो ABCD पहले में स्टोर होगा, देखो यहाँ पे ABCD पहले में स्टोर हुआ, लास्ट के 2 हमने दिए नहीं है तो वो 0 0 है, फिर ABCD है, ठीक है। फिर आपका क्या है, EFFEBDCB ए, फिर EFFEDCB ए, ये आ गया। तो ये पीछे से स्टार्ट होता है ना, जीरो, यहाँ पे 0 हो गया, ये 1 पे हो गया, यहाँ पे ये 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, तो ये ऐसे होता है ना, ठीक है। फिर उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे स्टोर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पैक्ड एरे आप कैसे कैसे इसको डिक्लेयर कर सकते हो। ये तरीका हो गया, फिर मैंने आपको ये बताया, फिर एक ये बताया। तो ऐसे ऐसे आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट वेज के लिए, ठीक है। तो ये पैक्ड एरे हो गया। अब फिर अनपैक्ड देखते हैं। ये अनपैक्ड के लिए मैंने भी एक दूसरा एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे है, देखो आप देख सकते हो कि ये अरे है और इस पर मैंने वेरिएबल नेम के बाद में ये सारे डायमेंशंस सिग्निफाई किए हैं। तो ये फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन। तो मैंने कैसे अब इसको डिक्लेयर किया, ये देखो मैंने पहले एक पहला स्टैक चढ़ाया, मतलब पहला लूप, फिर दूसरा लूप, फिर तीसरा लूप, और फिर मैंने इसमें रैंडम डेटा डाल दिया डॉलर रैंडम से। कोई भी डॉलर रैंडम एक इनबिल्ट फंक्शन है, उससे कोई भी मतलब कोई भी साइन डेटा आप उसको अपने मतलब अपने किसी भी डेटा में मतलब वेरिएबल में डाल सकते हो। फिर मैंने इसमें यहाँ पे डिस्प्ले किया कि हम लोग अंदर जाके देख सके कि क्या वैल्यू स्टोर हुई है। तो अब ये आप देखोगे तो आपको इसमें दिखेगा, हाँ। तो आप देख सकते हो कि 0 0 पे 24 है, फिर 8 3 1 है, फिर 0 0 2 में 9 है, फिर इसी तरह 0 0 3 में 63 भी है, फिर 1, तो ये आपका 0 1 2 3 कंप्लीट हुआ। फिर उसके अंदर आपका गया 0 1 2 3, क्योंकि 2 है तो 2 तक कंप्लीट हो गया। फिर अब 1 स्टार्ट होगा, ये 0 1 से स्टार्ट होगा, फिर 1 गया, फिर 2 गया, फिर ये 3 गया, हाँ सॉरी 0 1 2 है, सॉरी 3 है तो 0 1 2 तक गया। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हो। तो ये आपको अनपैक समझ में आ गया होगा। अब मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ इसमें, देखो जैसे कि हमने अनपैक में देखा था, हम डायरेक्ट ऐसे डेटास को स्टोर कर सकते हैं डायरेक्ट पैक्ड फॉर्म में डाल के। पर जैसे आप अनपैक्ड में ये यूज़ करोगे ना, ये स्टेटमेंट स्टैक डायरेक्ट आप पैक्ड फॉर्म में डेटा को स्टोर करने की कोशिश करोगे तो ये आपको एरर दिखाएगा। अभी देखना, हाँ देखो इसमें आया इनकॉम्पेटिबल टाइप ऑफ असाइनमेंट, क्योंकि ये अनपैक्ड अरे है, ये पैक्ड अरे नहीं है। तो पैक्ड अरे की तरह आप इसमें डेटा स्टोर ही नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। और मैंने देखो इसका साइज कैसे दिखाया, साइज कैसे समझा, देखो 3 × 2 × 4, तो क्या आ जाएगा, 4 2 8, 4 × 2 8, फिर 8 × 3 24, फिर 24 × 8, क्योंकि जब आप इसमें पहला दिखाते हो ना तो ये नंबर ऑफ बिट्स डिफाइन करता है, तो ये बाइट में ना, तो 24 × 8 192, तो यहाँ पे मैंने 192 इस वजह से किया, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा ये चीज़। अब मैं एक बार इसको कमेंट करके फिर रन करता हूँ। हाँ, तो हमने ये फिर अनपैक्ड अरे तो यहाँ तक देख दिया था। फिर एक और चीज़ है, अगर आप इसको जैसे मैंने आपको बताया था 3 × 2 6, 6 × 4 24, 24 × 8 192, तो ये टोटल साइज इसका दिखा देगा बिट्स में। आप डायरेक्ट इनबिल्ट फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो सिस्टम वेरिएबल और वेरिएबल का, जो कि डॉलर बिट्स है, फिर वेरिएबल का नाम। तो इससे भी डायरेक्ट आपको इसका साइज पता चल जाएगा बिट्स में। तो देख सकते हो ये 192 है, तो इससे भी आप इसको देख सकते हो। तो ठीक है, इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं, पैक्ड अरे और अनपैक्ड अरे तक। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो तब, और नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, स्टैटिक, डायनेमिक और एसोसिएटिव अरे। और एक चीज़ और, जैसे जैसे वीडियोस बनते जा रहे हैं तब तक आप लोग भी अपने एंड में, जैसे वीडियोस बन रहे हैं वैसे वैसे आप लोग भी कोडिंग करते रहो, क्योंकि जब तक आप कोड नहीं करो तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। आपको बस ये लगेगा कि हाँ ये थियोरेटिकल चीज़ें हैं, तो मतलब थोड़ा थोड़ा ऊपर से निकल जाएगा। पर इस वजह से जब तक आप इसको कोड करोगे ना तो आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें पता चलेंगी कि बिगन कहीं कहीं आपने बिगन यूज़ किया है, कभी एंड है यूज़ किया, कुछ मिस हो गया है, कभी आपको सिंटेक्स एरर्स पता चलेंगे, कभी आपको कॉमा पता चलेंगे, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। तो इससे आपकी कोडिंग प्रैक्टिस और भी अच्छी होगी, ठीक है। तो इसको आप चीज़ें अपने एंड में ट्राई करते रहो और इसको कोशिश करोगे थोड़ा सा और डीप में चीज़ें हो जाए। जो ऐसा नहीं है कि जो मैंने समझा है बस वही समझो, उसको अपने अपने टाइम भी कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते रहो। जैसे कि मैंने बताया कि बिट्स में कैसे तुम चेक कर सकते हो, मैंने
फिर आपको ये बताया कि एक तरीका ये है आपको करने का, डेटा असाइन करने का एक तरीका है। इफेक्ट में भी आपको बताया है ऐसे कर सकते हो ऐसे कर सकते हो। तो आप भी अपनी तरफ से कुछ कुछ चीज़ें ट्राई करते रहो तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होगी। तो ठीक है, इस वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि हम लोग करेंगे स्टैटिक डायनेमिक एसोसिएटिव वाले। तो और बाकी में जो भी हमने अभी पढ़ा है तो इन चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये वाइट बोर्ड और कोड्स का जो भी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।